हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वीएसबी रिसेप्शन, जो कि EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम्स का यूनिट 5 का एक टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वीएसबी रिसेप्शन क्या होता है तथा इसके लिए हम किस प्रोसीजर को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीएसबी होता क्या है। ठीक है, और इसको हम टीवी ब्रॉडकास्टिंग में क्यों यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो वीएसबी का फुल फॉर्म है वेस्टिजियल साइड बैंड, और ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का टाइप है, इसलिए इसको कंप्लीट नेम है वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हम वीएसबी एएम मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज़ में लेते हैं। अब हम जैसा कि जानते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है। ठीक है, लेकिन जो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़फुल नहीं होता है। अगर हम बात करें एसएसबी मॉड्यूलेशन की, तो इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स तो बहुत कम है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका जो फ़िल्टर होता है उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर डबल साइड बैंड और सिंगल साइड बैंड में एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, एक की बैंडविड्थ ज़्यादा है और एक का इम्प्लीमेंटेशन टफ है, तो हमें इसका जो एक सॉल्यूशन है वो हमें एक सॉल्यूशन चाहिए जिसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ना हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी रहे। तो इसके लिए हम वीएसबी मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ में लेते हैं। तो वीएसबी मॉड्यूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इसका हम जो दो साइड बैंड होते हैं उन दोनों साइड बैंड को भेजने की जगह हम एक साइड बैंड को तो पूरा भेजते हैं और एक साइड बैंड का कुछ पोर्शन हम भेजते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा जो बैंड रिक्वायरमेंट है होता है वो कम डीएसपी के कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है और एसएसबी के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है रिसीवर साइड पर वो ईजी होता है। तो इस वजह से हम वेस्टिजियल साइड बैंड को प्रिफर करते हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर वीएसबी सिग्नल का जनरेशन। ठीक है, तो वीएसबी सिग्नल को जब हम जनरेट करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वीडियो सिग्नल है जो कि हमारा बेसबैंड सिग्नल है, उसको हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के थ्रू पास किया। तो जब हम इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के थ्रू पास करते हैं तो हमें एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, जिसमें कि अपर साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड होता है और एक कैरी सिग्नल होता है। ठीक है, अब हम जो ये सिग्नल मिला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल मिला उसको हम वेस्टिजियल साइड बैंड फिल्टर के थ्रू पास करते हैं। और जब हम इस फिल्टर के थ्रू मॉड्यूलेटेड सिग्नल को पास करते हैं तो ये अपर साइड बैंड को तो कम्प्लीटली पास करता है, लेकिन जो लोअर साइड बैंड है उसका कुछ पोर्शन ही पास करता है। यानी हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके अंदर अपर साइड बैंड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोअर साइड बैंड की कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज की ही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने वीएसबी मॉड्यूलेशन को जनरेट किया। अब हम देखते हैं वीएसबी रिसेप्शन। अब जब हम वीएसबी सिग्नल को रिसीवर पे रिसीव करते हैं तो हमें उस वीएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमारा जो इनपुट सिग्नल है यानी हमारा जो वीडियो सिग्नल है उसको वापस करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर वीएसबी डी लगाया हुआ है। तो इस डीमोडुलेटेड सर्किट में हम पहले उसको कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको आइडियल लो पास फिल्टर से पास करके हम हमारा जो मैसेज सिग्नल है या हमारा जो वीडियो सिग्नल है उसको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो कंटेंट है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, डबल साइड बैंड में जो कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन का जो कंटेंट होता है वो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में होता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डबल मिलती है। ठीक है, सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें केवल एक ही साइड बैंड मिलता है, जिससे कि हमारी इन्फॉर्मेशन केवल एक ही साइड बैंड में होती है। लेकिन वीएसबी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि एक साइड बैंड को तो कम्प्लीटली पूरा भेजते हैं और एक साइड बैंड को थोड़ा सा यानी कुछ पोर्शन उसका भेजते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, यानी कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डबल मिलती है और कुछ फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए हमें इन्फॉर्मेशन केवल एक ही बार मिलती है।
ठीक है, यानी एक ही साइड बैंड में हमारा इन्फॉर्मेशन है और एक कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों साइड बैंड में है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी का जो रेस्पॉन्स होता है वो अनइवन या फ्लैट नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है, सिग्नल का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अनइवन हो जाता है। तो उसको इवन बनाने के लिए हम हमारा जो सिग्नल हमको रिसीव हुआ है उसको वीडियो कैरेक्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो से कैरेक्टर सर्किट के थ्रू जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो बात की कि हमारा जो सिग्नल का जो रेस्पॉन्स होता है, फ्रीक्वेंसी का जो रेस्पॉन्स होता है वो अनइवन होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी टोटल बैंडविड्थ होती है एक टीवी सिग्नल की, टीवी ब्रॉडकास्टिंग वीडियो सिग्नल की, वो 0 से लेकर 5.5 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 0 से लेकर 0.75 तक का जो सिग्नल है वो हमें डबल मिल रहा है। उसके बाद सिग्नल हमारा लीनियरली डिक्रीज होने लगता है और आफ्टर 1.25 मेगाहर्ट्ज़ वो हमें केवल एक सिंगल टाइम मिलता है। यानी हमारा इन्फॉर्मेशन या तो अपर साइड बैंड में है, ठीक है, या फिर नहीं है, लोअर साइड बैंड में वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। यानी 0 से लेकर 0.75 तक की इन्फॉर्मेशन हमारी अपर साइड बैंड में भी है और लोअर साइड बैंड में भी है। और फिल्टर की वजह से 0.75 से लेकर 1.25 वाला सिग्नल हमारा थोड़ा सा डिक्रीज फैशन में हमें मिलता है। ठीक है, आफ्टर 5 मेगाहर्ट्ज़ हमारा सिग्नल वापस से फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से डिक्रीज होने लगता है। तो ये हमारा इस टाइप से अनइवन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है। तो अब हमारा जो टारगेट है यानी हमारा जो मोटिव है वो है कि हमारा जो है ये अनइवन जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमको मिला उसको हमको इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए हम इसको वीडियो कैरेक्टर सर्किट के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैरेक्टर सर्किट क्या करता है, यहाँ पर हमें वीडियो कैरेक्टर सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि हमारा जो इनपुट सर्किट है वो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन LSB का और थोड़ा सा और कंप्लीट पोर्शन USB का हम वीडियो कैरेक्टर सर्किट में पास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर हमारा जो वीडियो कैरेक्टर सर्किट है उसका हमें रेस्पॉन्स हमें का गेन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसका जो गेन है वीडियो कैरेक्टर सर्किट का वो इस टाइप से होता है कि -1.25 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर -0.75 मेगाहर्ट्ज़ तक वो ज़ीरो गेन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गेन है वो लीनियरली इंक्रीज़ करने लगता है और 0.75 तक वो 0 dB गेन हमें प्रोवाइड करता है। यानी 100% जो भी इनपुट पे हमारे पास आया उसको 100% पास कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वाले सिग्नल को वो कंप्लीट पास करने लगता है। यानी 0.75 के बाद वाला जो भी सिग्नल है वो उसको एज इट इज़ पास कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो ये प्रॉपर्टी है या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद जब हमारे पास जो सिग्नल रिसीव होता है वो हमें एक फ्लैट रिस्पॉन्स वाला सिग्नल हमें मिलता है। यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो जाता है। और वो क्यों होता है अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे सपोज़ हम एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेते हैं y और y डैश, -0.45 मेगाहर्ट्ज़ पर और +0.45 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक है, तो 0.45 मेगाहर्ट्ज़ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी पर जो गेन है वो है 75%। यानी जो इनपुट का जो केवल 75% ही वो पास करता है और -0.45 मेगाहर्ट्ज़ पर वो इनपुट का 25% पास करता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो 25 प्लस 75 यानी टोटल 100% हमको इन्फॉर्मेशन सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम Z डैश और Z की बात करें तो एक जगह 10% है और एक जगह 90% है। तो 90 + 10 मिलाकर टोटल 100% हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम X वाले सिग्नल यानी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल भी हमें 2 बार मिलता है। तो X + X डैश अगर हम करते हैं तो 50 + 50 यानी 100% हमें सिग्नल मिल जाता है। तो इस टाइप से जो हमारा अनइवन जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स था वो इवन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो हमारा जो वीडियो कैरेक्टर सर्किट है उसका जो रेस्पॉन्स होता है वो इस टाइप से होता है कि 0 मेगाहर्ट्ज़ पर वो -6 dB गेन प्रोवाइड करता है 5 और 0.75 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 5.5 मेगाहर्ट्ज़ तक वो 0 dB गेन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है,
और -0.75 मेगाहर्ट्ज़ टू 0.75 मेगाहर्ट्ज़ जो उसका जो गेन होता है वो लीनियरली इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और इससे जो लोअर रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें उसका कोई गेन नहीं होता है, यानी ज़ीरो गेन प्रोवाइड करता है, यानी सिग्नल को कम्प्लीटली अटेन्यूएट कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारे वीडियो करेक्टर का जो सर्किट है का जो रेस्पॉन्स है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि वो उसके थ्रू जब हम सिग्नल को पास करते हैं तो उसके बाद जो सिग्नल हमको रिसीव होता है उसका जो रेस्पॉन्स होता है, फ्रीक्वेंसी जो रेस्पॉन्स होता है वो इवन हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो वीएसबी रिसेप्शन के टाइम वीएसबी सिग्नल को जब हम रिसीव करते हैं तो हम उसमें कुछ प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि हमारा जो हमने जो प्रॉपर्टी उसकी यूज़ की थी वो एलिमिनेट हो जाती है। जो प्रॉब्लम है कॉन्ट्रास्ट अनइवन कॉन्ट्रास्ट की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। थैंक यू।